अयोध्या की सत्य घटना, कनक भवन की सत्य घटना मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अयोध्या में कनक भवन के गर्भगृह में भगवान की 3 जोड़ी प्रतिमाएं हैं। एक बड़ी प्रतिमा है, एक मझली साइज की, एक सबसे छोटी। तो जो मझली साइज की प्रतिमा है तो जो मझले साइज की प्रतिमा है भगवान की कनक भवन की, तो जब समय आता है तो वो रथ पे बिठा करके पूरे अयोध्या में रथ यात्रा निकलती है। जब उत्सव होता है, जब भगवान का विवाह होता है, कोई भी बड़ा उत्सव होता है, तो रथ यात्रा पे उस मझले साइज की प्रतिमा की रथ यात्रा होती है। वर्ष में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हो जाता है। अयोध्या में घूमती है वो मझले साइज की जो भगवान की मूर्ति है। आपसे बताऊं, उस रथ यात्रा के लिए एक घोड़ी रखी जाती थी। घोड़ी, वो घोड़ी, उसका नाम था श्यामा। वो घोड़ी रहती थी, जब रथ यात्रा निकाला जाए तो उसमें लगाई जाए, और रथ यात्रा जब हो जाए तो घोड़ी को कनक भवन में रख देते थे। खाती पीती थी, आराम से पड़ी रहती थी। लेकिन उम्र है, कब तक वो बेचारी रथ खींचने के लायक रहती। धीरे धीरे टाइम भी था। अब वो श्यामा नाम की जो घोड़ी थी वो बूढ़ी हो गई, और जब बूढ़ी हो गई वो घोड़ी, तो कनक भवन के जो मैनेजर थे उन्होंने अपने सेवकों से कहा, सिपाहियों से कहा कि एक काम करो, ये घोड़ी अब बूढ़ी हो गई है, इस घोड़ी को ओरछा भेज दिया जाए। झांसी में जैसे कनक भवन है उसी प्रकार का एक और मंदिर है, दोनों एक ही ट्रस्ट के हैं। तो मैनेजर ने कहा उस घोड़ी को ओरछा भेज दिया जाए झांसी, और वहां से कोई जो नौजवान घोड़ा हो उसे बुला लिया जाए रथ यात्रा के लिए। आपसे बताऊं, वो जो घोड़ी थी, कहीं से उस घोड़ी को पता चल गया कि अब मुझे अयोध्या छोड़ करके कहीं और जाना है। जब उस घोड़ी को पता चला, उसने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया, चारा पानी सब छोड़ दिया। 3 दिवस पहले से त्यागा, दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी केवल अविरल आंसू धारा। खाना पीना उसने सब बंद कर दिया, और उसकी आंख के नीचे मोटी सी आंसुओं की धारा बन गई। सेवक लोग समझ गए इसको कोई तकलीफ है, कोई इसको दर्द है। लेकिन भैया वो तो अनबोलते जानवर हैं, उनके दर्द को, वो अपने दर्द को कैसे बयां करेंगे? सेवक लोग समझ गए। अच्छा, घोड़ी को भेजने के लिए माल गाड़ी का एक डिब्बा बुक किया गया कि उसी डिब्बे में रख देंगे, और जब कोई झांसी वाली ट्रेन आएगी तो उसी में जोड़ करके उस डिब्बे को झांसी पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा व्यवस्था बना, और जिस डेट में जाना था उसके 3 दिन पहले से ही श्यामा नाम की घोड़ी सब कुछ खाना पीना बंद हो गई कर दी। केवल एक काम करती थी, वो कनक भवन के सामने बैठ करके केवल भगवान की ओर देखती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, आज तक मैं आपकी सेवा में लगी रही, और आज जब मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे अपने धाम से भगा रहे हो। हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय करो कि ओरछा जाने से पहले मेरे प्राण निकल जाएं, मैं मर जाऊं, धाम से बाहर मत भेजो। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी, वृद्ध भई यही ते सबने अवध छुड़ाने की है ठानी। बात सुनी जब ते तब ते हरि
सूखत नहीं अखियन को पानी। अहे प्रभु एक कृपा करना, धाम में देह छूटे मेरी, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि यह शरीर यही छूट जाए। अब जिस दिन ले जाना था उसे डिब्बे में बैठाने सेवक लोग लेकर के जाने लगे, लेकिन भैया वो जा नहीं रही है, नहीं जा रही है। बार बार कनक भवन की ओर देख रही है, लेकिन सेवक लोग जबरन जबरदस्ती उसको पकड़ पकड़ के ढकेल ढकेल के ले जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रही है। सेवक ले बरबस चले, श्यामा भई अति दीन, मन से भई उदास, तन से भई कमजोर, असुअन भरी नजर से देख रही कनक भवन की ओर। बार बार देख रही है, हे प्रभु मुझे मत ले जाओ। लेकिन सेवक लोग जबरन ले गए, बड़ी कठिनाई से उसको मालगाड़ी के डिब्बे में चढ़ा दिया, दरवाजे को बंद किया। सब इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आएगी तो ये मालगाड़ी का डब्बा उसमें जोड़ा जाएगा और झांसी जाएगी वो ट्रेन। हे भैया, सेवक लोग अयोध्या आए वापस कनक भवन में, और कनक भवन में आकर के मैनेजर से बोले, मैनेजर साहब सत्य बता रहा हूं, बड़ी कठिनाई से हमने श्यामा को चढ़ाया, वो बेचारी मुझे लग रहा है जाना नहीं चाह रही थी। मैनेजर ने कहा भैया अब तो जो होना था सो हो गया, क्या करोगे सोच विचार करके, अब तो दूसरा घोड़ा आएगा। लेकिन भैया भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। रात में चमत्कार ऐसा हुआ कि ट्रेन आई, पर जो मालगाड़ी का डब्बा था वो जोड़ा किसी ने नहीं, जोड़ना भूल गए। अब एक ही ट्रेन जाती झांसी, सब भूल गए। सुबह हुआ तो स्टेशन मास्टर ने देखा ओहो मालगाड़ी का डब्बा यहीं छूट गया। सूचित किया मैनेजर साहब को, कह रहे मैनेजर साहब घोड़ी श्यामा का जो डिब्बा था वो यहीं छूट गया है, एक काम करो उसको कुछ चारा पानी खिला दो, अब कल या शाम तक जो गाड़ी आएगी उसमें जोड़ के भिजवा देंगे। सेवक लोग आए और जब आकर के मालगाड़ी के डब्बे के दरवाजे को खोला तो देखते क्या है, श्यामा जीवित नहीं है, श्यामा मर गई है। शरीर उसका अकड़ गया है। बड़ी कठिनाई से बाहर निकाला, और बाहर निकाला तो बाहर निकालते निकालते सेवक लोग रो पड़े। धन्य है अवध बिहारी, आपने इस श्यामा के निवेदन को सुन लिया। हे भैया, उस श्यामा को लाए, कनक भवन के सामने रख दिया, और उसके अंतिम यात्रा की जब व्यवस्था बनी तो अयोध्या के जितने महात्मा थे, जितने महंत थे, उस श्यामा के अंतिम यात्रा में सब पीछे पीछे चल पड़े। क्यों? क्योंकि श्यामा ने जैसा प्रेम भगवान के चरणों में किया वैसा करना बड़ा कठिन होता है। अंतिम यात्रा में किए गए और उस श्यामा घोड़ी के नाम के लिए महाराज पूरे अयोध्या के लिए भंडारा किया गया। बड़े बड़े महात्माओं ने प्रसाद पाया।